है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़ी हुई हूँ। और इस बदलते हुए मौसम में अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारा प्यार करिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैं सबसे लास्ट में बना रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता चला होगा, 2 दिन से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी की, थोड़ा सा शांति महसूस हुई इसमें। 2 दिन सन्नाटा सा रहा तो अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी थी और सबकी यही रिक्वेस्ट थी कि बंद करो बंद करो बंद करो। तो मुझे लगता है कि बंद हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता है लेकिन सबको लगता है बंद हो गया। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं सबके मन में और हमारे मन में भी ये शंका है कि क्या ये तूफान से आने वाली, पहले आने वाली शांति है या फिर ये टेम्परेरी शांति है। कैसी शांति है ये जो वाईटी पे छाई हुई है? क्या ये तूफान से, जैसे कुछ तूफान आने वाला होता तो बिल्कुल शांति छा जाती, वो है, या फिर कोई टेम्परेरी शांति या फिर परमानेंट शांति? आप सबको क्या लगता है? आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है सरिता और जेठू जी का। भाई उनको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, क्योंकि जिसके साथ जब बीतती है ना तो वही जानता है। और उनके साथ बहुत बुरा बीता था 3-4 महीने के पहले ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और किसकी वजह से बीता था? जिनके ऊपर अभी बीत रहा था। फिर भी इतना सब कुछ बीतने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा दिल किया और उन्होंने खुद आगे आकर रो के हाथ जोड़ के बोला भाई बस करो, इसको बंद कर दो। और उनकी ही पहल थी, उनका ही बहुत बड़ा योगदान था, जिसका नतीजा ये है कि अब कुछ शांति है। चाहे वो मैटर ऑफलाइन हो रहा हो या फिर बंद हो गया हो, चाहे ये ऑफलाइन समझौता हो गया हो या फिर सुलहनामा हो गया हो, जो भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने ही आगे आके बोला। और बाकी उनकी जगह कोई और होता, खासकर ये जगत दीदी और जगत भैया होते, तो क्या बोलते कि अच्छा है हमारे साथ ऐसा किया था तो अच्छा हो रहा, कर्मा आ रहा है। मैक्सिमम लोग यही कहते कि इनका कर्मा है। तो आप सब तो भाई बहुत आगे हैं वाईटी वाले, मैं तो सबसे पीछे चलती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जब तक कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, जब तक अच्छे से एनालाइज नहीं कर लेती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम छोटे क्रिएटर्स हैं, तो हमें बिना चीज़ों को अच्छे से जाने बिना वाईटी पे नहीं लाना चाहिए। और सोशल मीडिया पे वैसे भी चीज़ें सोच समझ के ही कहनी चाहिए। तो चलिए आगे बातों को बढ़ाने के पहले मैं एक बहुत ही प्यारी सी कम्युनिटी आई है उसको पढ़ देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं फिर से पढ़ देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कम्युनिटी है सरिता और जेठू जी की। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी में क्या लिखा है? आप सब भाई बहनों को सरिता जेठू का राम राम जी। तो भैया राम राम, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सब क्रिएटर्स जानते हैं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो कि एक एक करके जानने का हक भी है, आप लोगों को रखते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सबके लिए संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा है जी। इसी के प्रेशर के चलते कभी ना कभी हम सबने अपने आसपास कभी कभी अप्रिय घटनाएं घटती हुई सुनी और देखी हैं। और एक ताज़ा उदाहरण अभी आपको यूट्यूब पर आई हुई एक ताज़ा घटना है जी। तो ये बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी वीडियो डाला है अतुल सुभाष जी के बारे में। सही बात है यार, कि मतलब आप इस छोटी छोटी गंदगी से कभी कभी ऐसे लोग आहत हो जाते हैं कि बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। तो चलिए पहले इसको कंटिन्यू कर देते हैं। आपके सवाल भी जायज़ है, लेकिन सवालों से जीवन वापस नहीं आते। वाकई ये अभी मैटर एक तरह से देखा जाए तो बहुत ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होना बाकी हैं। लेकिन भाई ये सवाल के पीछे किसी की जान चली जाए, क्योंकि इस घटना से जुड़ा हर दूसरा इंसान कह रहा है मैं मर जाऊं क्या, मैं मर जाऊं क्या। हर बंदा ये बात कह रहा है। तो बात तो सही है कि इस सवाल से किसी का जीवन वापस नहीं आएगा और सवाल कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। तो आगे पढ़ते हैं। रिएक्शन चैनल्स ने हमेशा ही क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच में पारदर्शिता लाने का काम किया है और कोशिश की है जी। तो ये बात तो सच है कि जैसे एक नॉर्मल सोशल मीडिया, मतलब समाज में वकील होते हैं जो चीज़ों को क्लियर करते हैं, वैसे ही वाईटी पे या सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल्स होते हैं। भले ही एक समय में हम क्रिएटर्स ने गलती कर दी होगी, या सच कहूँ तो ऑडियंस के स्तर से नीचे की बात कर ली हो, लेकिन ऑडियंस ने हमेशा क्रिएटर्स
और प्यार को ही सपोर्ट किया है। जी इन्हीं सब रिश्तों को याद रखते हुए हम आपसे रिएक्शन चैनल्स, ऑडियंस और सारे पूर्व साथी क्रिएटर से प्रार्थना करते हैं कि इस मुद्दे को बिल्कुल शांत करने में सहयोग करें। कहीं भी इस मुद्दे पर बात चले तो आप उस चैनल पर जाकर इस बात को बंद करने के लिए कहें। अगर आप मेरी बात में समर्थन करते हैं तो प्लीज़ खुलकर समर्थन दें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि उचित समय पर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और हमारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, आपके सवालों के भी जवाब मिलेंगे, और स्वयं उन क्रिएटर्स की जुबान से ही। जी जान है तो जहान है। इसी के साथ मैं अपने उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ें समाप्त हो। आपके सरिता और जेठू। तो जी ये बहुत ही अच्छा संदेश था जिसपे कि खास 2 लोगों ने रिप्लाई किया है। मतलब रिप्लाई तो बहुत सारे आए हैं, कमेंट्स पॉजिटिव भी बहुत सारे आए हैं, पर 2 लोगों का रिप्लाई आया है जो कि बहुत ज़रूरी था, जो कि पॉजिटिव है और इनके सपोर्ट में है। वो 2 लोग कौन से हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो है जगत भैया मिस्टर लप्पू जी और जगत भाभी मिसेस मनीषा जी। तो भाई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गंदगी जितना बढ़ती है माइंड सबका ख़राब होता है। इस बीच चाहे ऑडियंस रही हो, चाहे क्रिएटर्स रहे हों, सब कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। सुबह उठ के देखो तो मोबाइल उठाते पहले वही कंट्रोवर्सी ही दिखती थी। मतलब ऐसा तक समय आ गया है, कितनी औरतें ऐसी हैं जो इतना कनेक्ट करती हैं इन क्रिएटर्स को कि वो बोलती हैं कि हम सुबह उठ के अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते प्रॉपर जैसे देते थे, क्योंकि हमें लगता है कि आज क्या हुआ होगा, आज क्या हुआ होगा। तो ये तो सच है। और ये पहल, छोटी सी पहल कुछ दिन पहले स्वाति जी ने भी की थी, जो कि इनके बाद ही थी। सरिता और जेठू के बाद इन्होंने पहले एक वीडियो लाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब चुप हो जाओ। तो स्वाति जी ने बोला था कि आज के बाद हम इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर सामने से कोई वीडियोस आती हैं तो हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और ज़रूर वीडियो बनाएंगे इस मैटर पे। तो बातें ऐसी भाई, जिसका मैटर है अगर वो चुप नहीं होगा, क्रिएटर्स चुप नहीं होंगे, तो पब्लिक ऑडियंस या हम जैसे क्रिएटर्स कैसे शांत रह सकते हैं। अगर एक जगह से जो जड़ है वो बार बार तने फेंकेगा तो पत्तियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी यार। तो बड़ी शांति का आज अनुभव हुआ पूरा दिन वाईटी पे। इस मैटर को लेके काफ़ी शांति रही, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें बनाते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं, आप उनका सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्रिएटर्स जो हमारी सोसाइटी को गंदा कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक साल का बच्चा से लेके और एक 70-80 साल का बुजुर्ग भी मोबाइल देखता है, यूट्यूब देखता है, तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ता है आप सब समझ सकते हैं। जो हम जैसे क्रिएटर्स हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी पर्सनल छोटी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो बहुत संभल के बनाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे इस चीज़ों को ना सुने, या तो जब वो स्कूल जाते हैं या तो वो कहीं बिजी होते हैं तो मैं अलग, क्योंकि बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। इवन 1-2 बार मैंने इन चीज़ों पे कुछ चीज़ें बनाई हैं तो बच्चे उस शब्द को रिपीट करते हैं, फिर उनके अंदर मतलब थोड़ी जिज्ञासा होती कि है क्या, किस मैटर में बात हो रही कल को बच्चों ने। और ये इसका जो इजी फीचर्स है, बोल के कोई चीज़ों को सर्च कर लेना, बच्चे उसको ना सर्च करते हैं, फिर उस क्वेरी में और खोजने की कोशिश करेंगे, उनको एक स्टोरी लगेगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बहुत बड़े मोड़ तक जा रही हैं, क्योंकि आप सबने इनके लाइव में, इनके पैनल्स में देखा होगा कि ऐसी ऑडियंस है जिसमें कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं, 70-75 साल की औरतें, आदमी और बच्चे, महिलाएं, गृहिणी, सब कोई शामिल हैं। और भाई इतना बड़ा मैटर्स तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े पैनल बिठाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़ी चीज़ें करी जा रही हैं, जज वकील सब एकदम लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था ये, बशर्ते ये बहुत ही गंदी थी। जो कि सबसे बड़ी चीज़ें हुई कि जो अच्छे रिश्ते की आड़ में एक गंदा कर्म किया गया, और इस चीज़ों पे बहुत सारे लोग बहुत खोल के गंदी गंदी बातें भी बोले हैं। पर मुझे लगता है अगर हम सोशल मीडिया पे अपना कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं तो हमें अपने शब्दों पे लगाम रखना चाहिए। हमें ऐसी बातें, शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि हमारे बच्चे भी इन फ्यूचर देखें तो उनको ऐसा लगा कि हमारे माँ बाप ऐसी बातें बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, इससे उनकी अर्निंग होती है। आप कुछ भी करो लेकिन अपनी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। ऐसा सोच के बनाओ कि आज आपके बच्चे छोटे हैं,
इस मैटर को नहीं समझते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो आपके वीडियोस को देखें तो आपके शब्दों को सुनने के बाद वो रिस्पेक्ट महसूस कर सके आपके लिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स इस मैटर पे काम करते थे। तो मेरी सारे क्रिएटर से ये अपील है कि अगर कोई भी वीडियो बनाता है तो इतना हद ना पार कर जाए कि जो कुछ लोग हैं गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ लोग गंदी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं कि ये 40 साल की बुढ़िया थी, अपने शरीर का ये कराने गई थी वो। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें को यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं सख्त विरोध करती हूँ। तो आप लोग बताना मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और मैंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों के भी शॉर्ट्स डाले हैं, तो इस शॉर्ट्स में जाके देखिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है purnima.pandey.54, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी कमेंट्स है मुझसे बात करनी है तो आप उस पर आके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपसे उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करूँगी और बात करूँगी, आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।